के या तू अपना पराया देखो, ये ना देखो 36 बिरादरी अपनी है, जात पात जो है इनलो 36 बिरादरी की पार्टी जात पात से ऊपर उठ के है। तो किसान भाइयों, यो तो घर घर करे झूठा, मैं वास्तव में तुम्हारे घर का तुम्हारा भाई हूँ। हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आपकी बार आप किसान आपस में चुनाव करके विधानसभा में पूछ लो, सारे हल अपने कर लेंगे, रोड पर कोई बैठा रहना पड़ जाए। अब आपके बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपसे खुल करके देश और प्रदेश के राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील आप लोगों के बीच में करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। ईश्वर गांव के सम्मानित बुजुर्गों, घरों में बैठी हुई मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं तो गांव का आदमी हूँ, हर एक के दुख सुख में, खुशी कमी में गांव-गांव में घूमता रहता। लेकिन 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। दोष मेरा ये था कि मैंने 3206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी। जिन बच्चों को नौकरी दी उनकी तो तरक्की होगी और नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये बात आप और हम नहीं कह रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज फिर परिस्थितियां आपके अनुकूल, आज सारे देश के लोगों की निगाह केवल आप पर जमी हुई है। तो ये मान के चलते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन के बलबूते पर इसको शासन प्राप्त कर सकती है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं। मैं विश्व के हर मुल्क की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया। दुनिया के उन मुल्कों में जाकर के मुझे एक बात देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जाति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज, धाणक, वाल्मीकि, रेखर, खटेक, खाते, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोती, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और कारखानेदार, किसान और कमेरा, आज हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग मौजूदा प्रशासन से दुखी है, परेशान। कुछ मुस्लिम और लोगों ने आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे में रुकावट खड़ी की, उन्हें जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि देश में लुटेरों की सरकार और ये लुटेरे आज देश से प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि देश की दौलत को लूटने में यकीन है। इसलिए इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, इससे देश का सारा पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगी खान, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगल, और किर्लोस्कर और मौजूद
अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास वो पैसा रहता है और उस पैसे को फिर ये लोग छीनते हैं। आज इस कृषि प्रधान देश के किसान की हालत सबसे ज्यादा रहेगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब भारतवर्ष की सरकार दूसरे मुल्कों के छोटे छोटे जो मुल्क हैं उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं। और आज हालत हमारी ये है कि भारतवर्ष की सरकार के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। हरियाणा प्रदेश से जब हमारी सरकार गई थी तो मैंने 2000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा। आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हरियाणा सरकार है। आज जो बच्चा पैदा होता है तो कई हजार का कर्ज अपने सर पर लेकर के चला। तो आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे उनसे एक सवाल जरूर पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो भाई एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बड़ी थी वो टूट गई, उसकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी का अभाव है। किसान बीज और खाद के लिए लाइन में लगा रहता है और खाली हाथ वापस करा जाता है। आज पूरे देश की राजनीति की बहुत खराब। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इसके पास पैसा नहीं, कर्ज लेना पड़ता, और कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता। ये हाल का प्रदेश। मुझे देश से रिहा होने के बाद सबसे पहले मैं उन बहादुर लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गया कि पिछले 1 साल से भूखे प्यासे गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिल्ली की सड़कों पर इसलिए डेरा जमाए बैठे हैं ताकि केंद्र की सरकार की तरफ से जो किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए गए हैं वो कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर क्रोधित थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होंगे। लेकिन बधाई के पात्र हैं बहादुर लोग जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। झक मार करके प्रधानमंत्री को हार माननी पड़ी तो तीनों कानून वापस किए और किसानों से माफी मांगी। इसलिए संगठन में बहुत बड़ी शक्ति। मैंने गौर से देखा तो इस संगठन में 36 जात के हर धर्म और मजहब से मानने वाले लोग शामिल। आज सारे संसार के लोग दुखी हैं और इसको शासन का अंत करना चाहते हैं। इस सब के लिए आपको एक अवसर मिला है। आदमपुर का चुनाव 3 तारीख को हो जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप सारे साथी मिलजुल करके एक वोट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी श्री कोडाराम के पक्ष में दें। आपका संगठन जब मजबूत होगा, आपका प्रेम प्यार और भाईचारा जब बढ़ेगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। और इस जीत का एक सुखद परिणाम ये निकलेगा कि आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो सत्ता पक्ष में कोई कर गया राज करने वाली पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे पार्टियां छोड़ जाए और केंद्र आप हरियाणा की सरकार जब अलग मत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। फिर 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मध्यावधि चुनाव होंगे